नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के F6 पेपर कोड शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी को पता होगा, F6 पेपर कोड 50 नंबरों का है, जिसमें से 35 नंबर का एग्ज़ाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित किया जाता है और 15 नंबर आपको महाविद्यालय से प्राप्त होते हैं। तो 35 नंबर के एग्ज़ाम के लिए हमें कुल 7 प्रश्न दिए रहते हैं। हमें 7 प्रश्नों का उत्तर देना है और जिसके लिए समय 2 घंटे निर्धारित रहते हैं। यानी कि 35 नंबर आपका हो गया फुल मार्क्स, प्रश्नों की संख्या 7 और समय 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 7 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसका फुल मार्क्स है 35 नंबर। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश रहता है। आइए हम निर्देश को जानते हैं कि क्या क्या निर्देश दिया गया है। पहला निर्देश है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। और दूसरा निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड क और खंड ख में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितना प्रश्न आपको दिया होगा सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। चौथा निर्देश है, खंड क में विकल्प के साथ 5 प्रश्न दिए गए हैं। यानी कि खंड क में आपको विकल्प के साथ, यानी कि टोटल आपको 10 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से 5 का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है। चूँकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको 75 से 100 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। एक प्रश्न पर आपको 5 नंबर प्राप्त होंगे। उसी तरह यदि हम खंड ख की बात करें तो खंड ख में आपको कुल 2 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर 200 से 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। खंड ख में 2 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर 200 से 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि आपको एक प्रश्न पर 10 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि पिछले साल 2019 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में। तो सेक्शन ए की बात करें हम, तो मेरा पहला प्रश्न था, समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता क्या है, संक्षेप में वर्णन करें। यानी कि आपको बताना है कंसेप्ट एंड नीड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। इसके बारे में आपको संक्षेप में बताना है। ऑप्शन में एक प्रश्न दिया हुआ था, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। उसी तरह दूसरा प्रश्न आपका दिया था, जेंडर से तात्पर्य क्या है, जेंडर विभेद से आप क्या समझते हैं। हमको बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर, जेंडर से आप क्या तात्पर्य क्या है, जेंडर को क्या समझते हैं। और व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर विभेद से जो लिंगीय विभेद होता है हमारे समाज में, उससे आप क्या समझते हैं, उसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इस दूसरे प्रश्न में इसमें एक ऑप्शन भी दिया हुआ था आपको, शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद कक्षाई प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है।
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय में हम लोग जेंडर विभेद करते हैं, यानी कि लिंगीय विभेद किया जाता है। वहाँ पर लड़के को अलग पढ़ाया जाएगा, लड़की के लिए अलग क्लास रहता है। तो इस प्रक्रिया आपको किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके बारे में आपको यहाँ विचार लिख देना है। उसी तरह यदि हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो इसमें दिया था, क्या एक शिक्षक को अपने कक्षा के विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है? स्पष्ट करें। क्या एक टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए अपने क्लास में या विविधताओं के प्रति? इसके बारे में आपको अपनी अवधारणा लिखनी है। ऑप्शन में दिया था, आप अपने कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए कौन कौन से तरीकों को अपनाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स की आवश्यकता होती है, विशेष आवश्यकता की उनकी आवश्यकता होती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनको उनकी पहचान आप कैसे करेंगे, वो कौन कौन तरीका अपनाएंगे उन बच्चे को पहचान करने के लिए, इसके बारे में आपको लिखना है। उसी तरह हम अगर चौथे प्रश्न को देखते तो पाते हैं, समाज को समतामूलक बनाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्यों है? इसके बारे में आपको बताना है। इसमें अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ था, बिहार में लड़कियों की सामाजिक स्थिति तथा उनकी शिक्षा अनिवार्यता का क्या उद्देश्य है? आपको इस प्रश्न में पर्पस बताना है, सोशल स्टेटस लड़कियों के बारे में, और शिक्षा में उनकी अनिवार्यता को भी प्रदर्शित करना है। उसी तरह यदि हम पांचवें प्रश्न को देखें तो इसमें दिया हुआ है, कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के सीखने को लेकर शिक्षक को विशेष योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है? अक्सर ऐसा होता है क्लास में विभिन्न क्षमता के बच्चे रहते हैं, तो उन सभी को आपको सिखाना है, उन सभी को आपको बताना है। उसके लिए आपको एक विशेष योजना बनाने की आवश्यकता होती है। हम एक विशेष तरह का पाठ्यक्रम बनाते हैं, हम विशेष तरह से पढ़ाने की शैली विकसित करते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में आपको इस प्रश्न में बताना है। इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ था, अदर, बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका में समुदाय एवं परिवार का क्या योगदान है, इसके बारे में आपको बताना है। तो खंड खा का जो है आपको 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है। करते हैं, वर्तमान समाज में स्त्री पुरुष की समानता का क्या महत्व है? जो हमारा वर्तमान समाज है, इसमें स्त्री और पुरुष की समानता का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न आपका है, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। यहाँ पर आपको 4 टॉपिक दिए हुए गए हैं, इन 4 में से किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, यानी कि 2 पर टिप्पणी लिखना है। पहला है शिक्षा में जेंडर, दूसरा समावेशी शिक्षा, तीसरा है विद्यालय में जेंडर विभेद, एवं चौथा है हाशिए का समाज। तो ये तो था, इस वीडियो में हमने जाना DLED प्रथम वर्ष के F6 शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। हम इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में और पेपर कोड के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।